हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। दोस्तों, यह रीजनिंग का हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 51 है। यहाँ पे बोला है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ से देखिए 267 से 237 हो गया, यानी कि इसमें -30 का अंतर है। 237 से 209 हो गया, यहाँ पे 28 का अंतर है। 209 से 183 हो गया, यहाँ पे 26 का अंतर है। आगे यहाँ पे 24 का अंतर दिया है। फिर इसके बाद आगे हो जाएगा 22 का अंतर। जब हम यहाँ से 9 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ से 5 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एक पहले से यानी कि 137 आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे देखिए कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ संतरे आड़ू हैं। यहाँ पे देखिए कुछ संतरे आड़ू हैं, यानी इसका कुछ वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। कोई आड़ू गाजर नहीं है, यानी कि कोई भी आड़ू वह गाजर नहीं है। आगे निष्कर्ष बोला है कुछ संतरे गाजर हैं, कुछ संतरे गाजर हैं। इससे से कुछ नहीं मैच करा, क्योंकि इसका अगर कुछ पार्ट रहता है इसमें कुछ में मिला होता है, इस तरह जैसे ये वाला मिला हुआ है। ये वाला पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। सभी गाजर आडू हैं। सभी गाजर वो आडू हैं नहीं, सभी का मतलब होता है कि इसके बाद भी एक लाइन आनी चाहिए, तब तो जाके सभी गाजर आडू होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि कथन एक सॉरी निष्कर्ष यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन हम 53 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आंसर करता है। क्वेश्चन हम 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए जी जी से आई हो गया है, यानी कि 2 बढ़ गया है। और यहाँ से आई से के हो गया, यानी कि आई आता है 9 पे, के आता है 11, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 बढ़ जाएंगे। यम आता है 13 पे, 13 में 2 बढ़ जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा। 15 पे आता है ओ देखिए ऑप्शन केवल एक में दिया है और ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ना ही ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, तो यू को हम चेक नहीं करेंगे, अगला तीसरा वाला लेटर हम चेक करेंगे। यानी पी को हम देखते हैं। यहाँ से पी से आर हो गया, 2 बढ़ गया। आर से टी हो गया, 2 बढ़ गया है। टी से वी हो गया, 2 बढ़ गया। वी से 2 और लेटर बढ़ जाएंगे, 22 2 24, यानी कि 24 पे आता है हमारा यक्स। ऑप्शन हो जाएगा ओ यू यक्स हो जाएगा, ओ यू यक्स हो जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे देखिए 7 बॉक्स है, बी सी डी आई जे के एल, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में है। 7 बॉक्स हम बनाएंगे। पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बोला है कि सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है। यहाँ पे हम सी बना देंगे, इसके ऊपर आई को रख देंगे। सी और जे के बीच केवल यल को रखा गया है, सी और जे के बीच केवल यल को रखा गया है। यहाँ पे हम जे को बना देते हैं, इनके बीच हमारा यल आ जाएगा। सी और जे के बीच यल रखा गया। डी के नीचे केवल के को रखा गया, डी के नीचे यहाँ पे डी बना देंगे, इसके नीचे हम के को रख देंगे। डी के नीचे केवल के रखा गया है। फिर बोला बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। यहाँ पे बचा हुआ बी आ जाएगा, और ये आई पहले से है। बी और आई के बीच देखिए 1 बॉक्स 2 3, 3 बॉक्स रखे गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है। मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, वह उत्तर की दिशा में 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उत्तर मतलब होता है ऊपर की तरफ, या ऊपर की तरफ गाड़ी चलाता है 14 किलोमीटर। फिर बोल रहा है वह फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है, इसका बाएं इधर हो जाएगा, और ये 9 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, इसका बाएं इधर हो जाएगा। आगे बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर ये बाएं मुड़ेगा, यहाँ से यहाँ 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आगे बोला है वह फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, इसका बायां इधर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 13 किलोमीटर चला। आगे बोल रहा है वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ा, यहाँ से इसका बायां इधर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आया तो 3 किलोमीटर आया। आगे बोल रहा है बिंदु पी पर रुकता है, या बिंदु पी हो जाएगा, और बिंदु ए से चलना शुरू ही किया था। बोल रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। देखिए ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है। बोल रहा है ए पे पहुंचना हमें है, तो इधर जाना पड़ेगा, यानी कि इसको पश्चिम की साइड जाना पड़ेगा। पश्चिम की साइड वाला ऑप्शन देखिए या तो बी वाला होगा या तो डी वाला होगा। ऑप्शन ना ई होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा। यहाँ से जाएगा टोटल दूरी यहाँ पे 13 किलोमीटर कवर किया, जबकि यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर दूरी है। बच जाएगा यहाँ पे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ही यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, 4 किलोमीटर ही यहाँ आएगा, तो 4 किलोमीटर यहाँ पश्चिम हो जाएगा, 4 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
4 अक्षर समूह युग्म में से 3 निश्चित तरीके से एक समान है और उसमें से एक भिन्न है। देखिए 3 एक समान होगा और एक भिन्न होगा, तो भिन्न को बताना है। यहाँ पे देखिए इसका हम दूसरा वाला लेटर को पकड़ लेते हैं, या तो पहला वाला ये देख लेते हैं। आई आता है 9 पे और ई आता है 5 पे, यानी कि इसमें 4 का अंतर हो जाएगा। पहले वाले में और इसका पहला वाला मिलाएंगे तो इसमें -4 का अंतर आ जाएगा। इसमें यम और आई में भी देखेंगे तो यहाँ भी 4 का अंतर आ जाएगा। 15 और 11 में देखेंगे तो यहाँ भी 4 का अंतर आ जाएगा। पी और यल के बीच भी देखेंगे तो यहाँ पे 4 का अंतर आ जाएगा। पहला लेटर सब में मैच कर रहा है, यहाँ से कोई भिन्न का निशान में नहीं पता चल पा रहा है। अब दूसरा लेटर हम चेक करते हैं। दूसरा लेटर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे यल और यल यहाँ पे समान समान मिल गया है, यहाँ पे 0 का अंतर है। यहाँ पे देखिए पी और यल आता है 12 पे और पी आता है 16 पे, यहाँ पे 4 का अंतर है। और इसमें भी देखिए आर आता है 18 पे, यन आता है 14 पे, यहाँ भी 4 का अंतर है। यस और ओ के बीच में भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 0 का अंतर है। तीन एक तरीके से समान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक भिन्न है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 दिया है। हेमंत बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूर्व की ओर यह 3 किलोमीटर चलता है, पूरी इधर आ जाएगा। 3 किलोमीटर चला, फिर बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। या यहाँ से इधर आता है, 5 किलोमीटर आता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं आया और यह 6 किलोमीटर चला। आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक ही आया, 5 किलोमीटर आया। इसके बाद बोल रहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। इसका बायां इधर हो जाएगा, बायां चलता है और 8 किलोमीटर चलता है। बिंदु पी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु यहाँ से ए से चलना शुरू किया था। देखिए यह टोटल यहाँ से यहाँ तक गया था 6, यहाँ से यहाँ तक गया था 3, फिर जब इधर वापस आया तो यहाँ से 6 आ गया, वापस आया तो यहाँ से 6 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए अभी इसका मुंह तो इधर पश्चिम की तरफ है, इसको जाना किधर है, इसको ए की तरफ जाना है, यानी कि पूर्व की तरफ जाना है। पूर्व वाला ऑप्शन केवल ऑप्शन सी में दिया है, ना ही ऑप्शन ए में दिया है, ना ही ऑप्शन बी में दिया है, ना ही ऑप्शन डी में दिया है, केवल ऑप्शन सी में दिया है। आइए हम दूरी को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 8 किलोमीटर ये है और 3 किलोमीटर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 किलोमीटर है, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ पे 6 दिया था, तो 3 ए वाली हो जाएगी, 3 ए वाली हो जाएगी। 8 और 6 जोड़ देंगे, 8 और यहाँ पे जो शेष दूरी है यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 8 और 3 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा। 8 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। निम्नलिखित त्रिकोण में प्रत्येक अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हैं। अगले समूह से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क के अनुसरण करता है। देखिए MIST जो ये वर्ड दिया है, इसी वर्ड को आगे पीछे लेटर इसका कर दिया गया है, तो हम लेटर को पकड़ेंगे कौन सा लेटर आगे पीछे किया हुआ है। यहाँ पे हम MIST दिया हुआ इसी लेटर को यहाँ पे देखिए TIMS वही लेटर को आगे पीछे कर दिया है, तो लेटर को हम पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अगर पहले लेटर में उठाएंगे यम पहले नंबर पे था, ये चला गया तीसरे नंबर पे। यहाँ से देखिए ऑप्शन में हम W यहाँ पे पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे जाना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए यन पहले नंबर पे, इसको जाना चाहिए था तीसरे नंबर पे, लेकिन ये गया नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी पहले नंबर पे जाना चाहिए, तीसरे नंबर पे ही चला गया है, ये वाला भी सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए पी पहले नंबर पे जाना चाहिए इसको तीसरे नंबर पे, लेकिन गया नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। या तो ऑप्शन ये वाला होगा या तो ऑप्शन सी वाला होगा। आइए इसका हम लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेते हैं। इसका हम देखिए दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई और यहाँ आई दूसरे नंबर पे है और चला आया पहले नंबर पे। यहाँ पे आई देखिए दूसरे नंबर पे था, चला आया पहले नंबर पे। ऑप्शन हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका दूसरा वाला लेटर W यहाँ पे पहले नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि इसका जो लेटर था यहाँ पे देखिए दूसरा वाला लेटर वह पहले वाले लेटर पे आ गया है, जिसका दूसरा वाला लेटर पहले वाले लेटर पे आ गया। इसका दूसरा वाला लेटर यहाँ पे देखिए आई है, इसका दूसरा लेटर यहाँ पे आई है, आना चाहिए यहाँ पे डी के स्थान पे आई आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका देखिए इसका दूसरा वाला लेटर यहाँ पे देखिए यू है, चला आया पहले पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, बोला निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या जिनके तुरंत बाद विषम संख्या, यानी कि सम संख्या के बाद विषम संख्या है। एक सम संख्या उसके बाद एक विषम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे। देखिए यहाँ से चेक करते हैं, सम संख्या यहाँ पे देखिए 2 है और एक इसके बाद विषम संख्या, यहाँ पे एक जोड़ा हमको मिल गया। अगला लेटर हम चेक करते हैं, अगला अंक यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 6 है और 1 है, मतलब एक ये जोड़ा एक जोड़ा, टोटल हमको 2 जोड़ा यहाँ पे मिल गए। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए कुट भाषा, एक निश्चित कुट भाषा में ROME का संबंध दिया 1398, DEMO का संबंध दिया 4138,
के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हमसे डी का हमसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए डी दिया हुआ है और इसमें डी कहीं नहीं दिया, लेकिन देखिए क्या क्या दिया है उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई दिया है और यहाँ भी ई दिया है, कोई इसमें अंक होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। यहाँ से देखिए 8 दिया है और यहाँ भी 8 दिया है, तो क्योंकि ये ई का कोड हो जाएगा 8। अगला हम चेक कर लेते हैं यम को। यम यहाँ भी दिया है और यम यहाँ भी दिया है, इसमें अंक जो होगा इन दोनों में से एक कॉमन जरूर होगा। ये चेक करते हैं हम, देखिए 3 यहाँ भी दिया है और 3 यहाँ भी दिया है, ये नहीं हो सकता। फिर आगे हम चेक कर लेते हैं, अगला हम चेक करेंगे यहाँ पे देखिए ओ का हम चेक कर लेते हैं। ओ देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे ओ दिया, यहाँ भी ओ दिया है, इन दोनों अंक में से भी एक अंक कॉमन होगा, तो यहाँ पे एक कॉमन दिखाई दे रहा है और एक यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये नहीं, एक नहीं हो सकता। बचा क्या? ओ का बच गया 4, ओ का बचा 4 जो कॉमन नहीं है, इसके अंक में कॉमन नहीं है, तो ओ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, ए बी सी आर एस टी यू, ये गोलाकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यू के बाएं ओर से गिनने पर सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले एक गोल मेज बनाएंगे, यहाँ से गोल मेज बनाते हैं। बोला टोटल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति को यहाँ पे हम बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति बैठा है और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, सबका मुंह हम केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे फिर बोल रहा है यू के बाएं से गिनने पर, यू के बाएं से गिनने पर, यहाँ पे देखिए हम यू को लिख देंगे, यू के बाएं इधर हो जाएगा। यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और यू के बीच देखिए 2 व्यक्ति हो जाएगा, एक ये और एक ये, 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोल रहा है बीच 2 व्यक्ति बैठे, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है। ए के बाएं से, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है। फिर आगे बोला है ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है, यानी ए के ठीक दाईं ओर टी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। आगे बोला सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है। सी के बाएं, सी का बायां दूसरे स्थान पर टी बैठा है। जब यहाँ पे टी बैठा है तो इसके बाएं ए हो जाएगा, इसका बाएं ए हो जाएगा, इसका बायां ए यहाँ पे हो जाएगा। ए और बी के बीच, यानी ए का बायां, ए का बायां इधर आ जाएगा। बाएं तीसरे नंबर पर बी को हमको बैठाना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पे बी बैठा है, यानी कि इसका बायां भी हो जाएगा, इसका बायां इधर ही आएगा, इसका बायां इधर आएगा, इनके बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। फिर आगे बोल रहा है ए के ठीक बाएं और टी बैठा है, सी के दाएं और यहाँ पे देखिए दूसरे स्थान पर टी बैठा है। आर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ पे नहीं हो सकता, तब आर यहाँ पे आएगा। देखिए आगे बोल रहा है यस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बचा यहाँ पे यस, यस बच गया है। यस के दाएं, यस का दायां देखिए इधर आ जाएगा, यस का दायां इधर आएगा। यस के दाएं तीसरे स्थान पर, यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर टी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है एक अर्थ भाग है, एक अर्थ यहाँ पे भाग दिया हुआ है, यहाँ पे एक अर्थ हम भाग बना देंगे। आगे बोल रहा है बी का अर्थ गुणा, बी का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया हुआ है, बी का अर्थ यहाँ पे गुणा लिख देंगे। सी का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, सी का अर्थ यहाँ पे हम प्लस बना देंगे। फिर आगे बोला डी का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, डी का अर्थ यहाँ पे माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम भाग खोल करते हैं, उसके बाद गुणा, यानी कि 18 से वो काट देंगे। 18 से काटेंगे तो 18 कम 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 8 28 हो जाएगा, यानी कि 200, यानी कि एक 10 हो जाएगा, 108। 18 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा, यानी कि 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमको 16 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हम इकाई अंक से हम यहाँ पे गुणा इकाई अंक से यहाँ पे हम गुणा करेंगे, इकाई अंक लेके, इकाई अंक लेके यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 + 6 हो जाएगा, 2 प्लस इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमको इकाई अंक 8 ही प्राप्त होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है एक अर्थ भाग है, एक अर्थ भाग है, एक अर्थ यहाँ पे हम भाग लिख देंगे। बी का अर्थ यहाँ पे गुणा है, बी का अर्थ यहाँ पे हम गुणा लिख देंगे। सी का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सी का अर्थ प्लस दिया है। डी का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया है। सबसे पहले हम भाग खोल करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम इकाई अंक ले लेंगे, इसका इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक 1 है, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा, और इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, 6 6 + 0 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक 3 है, तो -3 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ से 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक 3 केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए कथन दिया कुछ धान चावल है, कुछ धान चावल है, यहाँ पे कुछ धान चावल है, कुछ वाला पार्ट देखिए ऐसे ही बनता है। फिर आगे दिया कुछ चावल गेहूं है, कुछ चावल गेहूं है, इसका आधा पार्ट इसमें आ जाएगा गेहूं में,
कुछ चावल गेहूँ है, कुछ धान गेहूँ है। देखिए इसका कुछ धान गेहूँ, कुछ वाला पार्ट मतलब इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट आपस में मिलना चाहिए, तब जाके सही होता। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा, कुछ वाला पार्ट इसमें मैच नहीं कर रहा। सभी गेहूँ चावल है, सभी गेहूँ चावल है। देखिए नहीं, इसका कुछ गेहूँ चावल है, ना कि सभी गेहूँ चावल। दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसार करता है, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 65 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए ओ हो जाएगा, आगे दिया है यहाँ पे प्लस, प्लस का यहाँ पे अर्थ दिया बहन, तो यहाँ पे हम बहन लिख देंगे। एट द रेट का यहाँ पे संबंध दिया है भाई का, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा भाई, आगे टी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। उसके बाद दिया माइनस, माइनस का यहाँ संबंध दिया पत्नी, पत्नी टी के बाद आएगा हमारा जी, तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए हैज है, तो हैज का यहाँ पे संबंध दिया है पिता, तो यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। आगे यहाँ पे दिया है वी, तो यहाँ पे हम वी को लिख देंगे। बोला वो वी का संबंध हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वी है। वी की जगह पे आप अपने को मान लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अपने को मैं मान लेता हूँ वी की जगह पे। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरा पिता, यहाँ पे जी है, जी मेरा पिता है, पिता की मेरी पत्नी मेरी माता हो जाएगी, माता का भाई मेरा मामा हो जाएगा, मेरे मामा की बहन मेरी मौसी हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए माता की बहन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, माता की बहन ही होती है हमारी मौसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। यहाँ पे देखिए तर्क दिया हुआ है, जिस तर्क से यह संबंधित है उसी तर्क से यहाँ से ऑप्शन में भी यह संबंधित होगा। देखिए तर्क हमारा इस प्रकार दिया है, यहाँ पे 3 और -2 और 11 कुछ ऐसा किया है ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको तर्क यहाँ बैठाना पड़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे 3 का अगर वर्क कर देंगे, 3 का वर्क करेंगे यहाँ तो हमको मिल जाएगा 3 त्रिक का 9। 9 में से अगर हम -11 कर देंगे, यहाँ पे देखिए 9 में से अगर हम 11 को माइनस कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा -2, यानी कि पहले वाले का वर्क कर देंगे और लास्ट वाले को माइनस कर देंगे। पहले वाले को वर्क करके लास्ट वाला माइनस कर देंगे तो हमको बीच वाला यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार से हम इसका इकाई अंक लेते हैं, यानी कि 46 का वर्क कर देंगे, 46 का वर्क करेंगे, उसमें से हम -9 को यहाँ घटा देंगे तो हमको बीच वाला यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे हमको बीच वाला ये प्राप्त होना चाहिए। देखिए हम यहाँ से हम इसका इकाई अंक का वर्क कर देते हैं तो इकाई अंक हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 6 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे -9 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये, एक इधर यहाँ से हासिल ले लेगा, इसके पहले वाले से एक हासिल लेगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 इकाई अंक आएगा, जबकि इसका इकाई अंक 7 है। यानी कि 46 का वर्क करेंगे, 46 का वर्क करके हम इसमें से -9 को जब घटाएंगे तो हमको 2107 प्राप्त हो जाएगा, 2107 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ से ऑप्शन से भी वर्क करके यहाँ से घटा के चेक करेंगे कि हमको देखिए 1135 यहाँ प्राप्त होता है। आइए घटा के देखते हैं। 34 का वर्क करेंगे, -21 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 में से अगर हम 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6 ले लेंगे और यहाँ से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो इकाई अंक 5 आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। यानी कि अगर इसको वर्क करके अगर 21 हम घटा देंगे तो हमको 1135 प्राप्त हो जाएगा, 1135। नहीं तो अगर आपके पास समय कम है तो इकाई अंक लेकर हल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक 5 आ जाएगा, जबकि इकाई अंक 5 केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है 2, 4, 12, 24, 72। आगे बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कुछ यहाँ पे हम तर्क बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 4 हो गया है, 2 से 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया है। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई 2 हुआ है, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 का हुआ है। फिर आगे दिया है 4 तिहाई 12, यानी कि मल्टीप्लाई 3 का हुआ है। फिर आगे 12 दूनी 24, फिर मल्टीप्लाई 2, यानी कि एक बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 तिया 72, यानी कि फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगला वाला जो आएगा वह मल्टीप्लाई 2 का होगा, यानी कि 72 का गुणा 2 में हम करेंगे तो 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आ गया, यानी कि 72 का गुणा 4 में करेंगे तो 72 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो हमको 144 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आंसर दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में देखिए इतने को यह लिखा जाता है और इतने को यह लिखा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है फिश का कोड, हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए फिश यहाँ भी दिया हुआ है और फिश यहाँ भी दिया हुआ है, तो जो इसका संबंध दिया है इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा इससे, इसमें से। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे फिश, यहाँ दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे फिश हो जाएगा और इन दोनों में से कॉमन हम देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे पीएल, यहाँ पे पीएल दिया हुआ है, यानी फिश का कोड यहाँ पे पीएल हो जाएगा। यहाँ पे IX, यहाँ पे IX भी नहीं दिया है। देखिए KO, यहाँ भी KO नहीं दिया है, यानी जो फिश का कोड आ जाएगा वो पीएल आ जाएगा।
क्वेश्चन हम 69 देखेंगे। क्वेश्चन 69, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या इसमें से ढूंढेंगे। सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे 784 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 784 दिया है। 784 सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। देखिए सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ से हम देखेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 296 दिया है। 296 का दूसरा अंक इसका 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। बोला कि जोड़ा जाए, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। 9 और 4 13 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग तथा ठीक बाद में एक सम अंक आता है। ऐसे कितने सम अंक हैं, यानी कि सम संख्या के पहले एक पूर्ण वर्ग आना चाहिए और ठीक बाद में भी एक संख्या आनी चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक बाद भी एक सम संख्या आनी चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि जो संख्या किसी ना किसी का वर्ग हो। सम संख्या मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, 2 सम संख्या होनी चाहिए। पहले देखिए यहाँ पे 2 सम संख्या कहाँ दिया हुआ है साथ में। यहाँ से बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए 6 8 के पहले एक देखिए पूर्ण संख्या दिया हुआ है। 6 8 के पहले एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, यानी कि 3 का ये वर्ग है और ये 6 और 8 एक सम संख्या है, यानी कि 9 6 8। एक जोड़ा हमको यहाँ से मिल गया। आगे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सम संख्या, लेकिन देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी केवल एक ही ऑप्शन मिला है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखिए 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसमें से एक वाला भिन्न है, तो भिन्न को हमको बताना है। 3 एक तरीके से समान है। यहाँ पे देखिए जी से यम हो गया, यानी कि जी आता है 7 पे, यम आता है 13 पे। तो यहाँ से इसका जो अंतर आएगा पहली बार देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 10 3 13, यानी कि 6 का अंतर दिया हुआ है। इसमें 6 का अंतर दिया हुआ है। 9 6 15, इसमें भी 6 का अंतर दिया हुआ है। पी से वी तक देखेंगे, यहाँ भी 6 का अंतर दिया है। सी से आई तक देखेंगे, यहाँ भी 6 का अंतर दिया हुआ है। यह मैच नहीं कर रहा है या समय मैच कर रहा है। अगला टर्म उठा के चेक कर लेते हैं। यम और जे को पकड़ लेंगे। यम और जे को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यम आता है 13 पे, 13 से 10 हो गया, 13 से 10 हो गया, यानी कि दूसरे में -3 का अंतर है। दूसरे वाले में यहाँ पे -3 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 15 से 12 हो गया, यहाँ भी -3 का अंतर है। यहाँ से वी से यस हो गया, यानी कि वी आता है 22 पे, यस आता है 19 पे। यहाँ भी 3 का अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आई 9 पे आता है, ई 5 पे आता है, यहाँ पे 4 का अंतर है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों आपस में मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो भिन्न वाला बताना था। ये भिन्न सबसे भिन्न दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 72 देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी गोलाकार मेज के, देखिए तो यहाँ पे गोलाकार मेज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक हम गोला बना लेंगे। एक गोला बनाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति को यहाँ पे दर्शा देंगे। 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं और सबका मुंह केंद्र की तरफ है। सबका मुंह हम केंद्र की तरफ बना देंगे। भोला सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे यहाँ आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। सी का दायां इधर हो जाएगा, पहला दूसरे स्थान पे यहाँ पे ई बोल रहा बैठा है। आगे बोल रहा है बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो यहाँ पे बी को बैठा देंगे, इसके बीच आ जाएगा एफ। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहाँ पे नहीं हो जाएगा, जी यहाँ पे नहीं आएगा, तो जी आएगा यहाँ पे। फिर आगे बोला जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी के बाईं ओर से गिनने पर जी का बायां इधर आएगा, गिनने पर ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। बोला यहाँ से इधर काउंट कर रहा है। देखिए
यहाँ से बोल रहा बायां, इसका बायां जी का बायां इधर हो जाएगा। कितने व्यक्ति बैठे हैं ये तक, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखिए निश्चित तरीके से इसका संबंध इससे दिया हुआ है, यस डी एफ एच का संबंध दिया है वी वाई आई सी से, उसी प्रकार दिया है ई जे आर एन का संबंध ई जे आर एन का संबंध दिया हमको, एच ई यू आई दिया है, एच ई यू आई दिया है। तो हमसे पूछ रहा है एन यू ए वाई का संबंध हमसे पूछ रहा है, एन यू ए वाई का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे हम, यस यस यहाँ पे आता है 19, 19 से यहाँ पे देखिए वी आता है 22 पे, यानी कि यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है, यहाँ से भी हम 3 बढ़ जाएंगे, यन से 3 बढ़ेंगे, यन आता है 14 पे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 पे आएगा क्यू। यहाँ पर देखेंगे क्यू सब में कॉमन है, यहाँ भी है क्यू, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। अगला लेटर हम देखेंगे, अगला लेटर हम उठा लेते हैं यहाँ पे डी। डी को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, या तो यहाँ से हम जे को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए जे आता है 10 पे और यहाँ पे ई आता है 5 पे, यानी कि जे से 10 से 5 हो गया, यानी कि -5 कम हो गया है। यहाँ पे देखिए इसमें से भी हम 5 कम कर देंगे, यू आता है 21 पे, 21 में से हम 5 को कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, 16 पे आता है पी, यानी कि क्यू पी। क्यू पी देखिए केवल ये वाला ऑप्शन दिया और ये वाला दिया है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला लेटर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बाद वाला लेटर हम उठा लेंगे। आगे यहाँ पे आर वाला ले लेते हैं, यहाँ पे आर और यहाँ पे देखिए यू दिया हुआ है, यानी कि आर आता है 18 पे और यू आता है 21 पे, 18 2 20 21, यानी कि यहाँ पे +3 बढ़ रहा है, +3 यहाँ पे बढ़ रहा है। इसमें भी हम +3 बढ़ा, यहाँ से भी हम 3 बढ़ जाएंगे, जब 3 बढ़ेंगे यहाँ पे, यानी ए आता है 1 में, ए आता है 1 पे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 पे आता है डी, 4 पे आता है डी, क्यू पी डी हो जाएगा। क्यू पी डी केवल ऑप्शन ए में दिया है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हम 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगला लेटर हमसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए के ओ के ओ के ओ के ओ, यहाँ पे देखिए सब में है, तो 2 लेटर हम यहाँ से चेक नहीं करेंगे, यहाँ से 2 लेटर नहीं चेक करेंगे, इसका हम तीसरा लेटर हम चेक करेंगे। तीसरा वाला लेटर देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए ओ दिया हुआ है, यानी कि एन आता है 14 पे और ये ओ आता है 15 पे, यानी कि एन ओ, यानी एक एक लेटर बढ़ रहा है, एन से ओ हो गया, ओ से पी हो गया, पी से क्यू होगा, क्यू से आगे जाएगा तो आर हो जाएगा, यानी के ओ आर हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा और ऑप्शन चौथा वाला गलत हो जाएगा। फिर आगे चेक कर लेते हैं, 19 से 26 हो गया, यानी 19 से 26 हुआ है तो 7 बढ़ गया है, 40 में हम 7 बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे 47 हो जाएगा, के ओ आर 47 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा है, आगे दिया है, और गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है, गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है, आगे यहाँ पे दिया है गुणा का अर्थ भाग दिया है, भाग का अर्थ प्लस दिया है, भाग का अर्थ यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ से 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 अटे 16, 2 1 कम 2, इकाई अंक लेके हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 के 21, यानी इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा, प्लस इसका इकाई अंक 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे इसका इकाई अंक 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 मिलेगा, इकाई अंक 7 आएगा, इसका इकाई अंक 7 इसी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 व्यक्ति दिया हुआ है, बी सी डी आई जे के और यल एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोला बनाएंगे, यहाँ पे 7 व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7,
सबका मुख केंद्र की तरफ है तो सबको हम केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे बोला है डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में आई बैठा है। डी के ठीक पड़ोस में, यानी कि डी के ठीक पड़ोस बाईं ओर आई बैठा है, यहाँ पे हम आई को बैठा देंगे। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। बी और के का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे बी और के का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे हम जे को बैठा देंगे। आगे देखिए बोल रहा है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है। डी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पे यहाँ पे के बैठा है। फिर आगे बोला बी और, देखिए यहाँ पे बी और के बीच जे को हमको बैठाना है, तो यहाँ पे हम बी को बैठा देंगे, इनके बीच यहाँ पे जे आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है, ये वाला तो हो गया। फिर आगे बोला है के का निकटतम पड़ोसी यल नहीं है। के पास यहाँ पे यल नहीं हो सकता, तो यल को हम यहाँ बैठा देंगे। आगे बोला है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बचा यहाँ पे सी, तो सी को हम यहाँ बैठा देंगे। क्वेश्चन बोला सी के दाईं ओर, सी का दायां इधर हो जाएगा, दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे देखिए दूसरे स्थान पे पहला ए, दूसरे स्थान पे डी आएगा, दूसरे स्थान पे डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 77 है। यदि सभी संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याएं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम। संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए, पहले सबको काउंट कर लेते हैं, सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। 742 दिया हुआ है, 742, फिर 912 दिया है, उसके बाद 853 दिया है, फिर उसके बाद दिया है 657, फिर उसके बाद दिया है 154। देखिए अवरोही मतलब होता है, अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 912 पहले हो जाएगा, 912, यहाँ पे 912 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा 853, यहाँ पे 853 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 742, यहाँ पे 742 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 657, यहाँ पे देखिए 657 आ जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 154। केवल दो ही संख्या है, देखिए एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इनका स्थान अपरिवर्तित रहा, केवल दो ही जोड़ा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखिए ई एफ जे एल का संबंध दिया है, यहाँ पे ई एफ जे एल का संबंध हमको दिया है, एच के एम क्यू दिया है। तो हमसे पूछ रहा है जेड ओ ई यू का संबंध हमसे पूछ रहा है, जेड ओ ई यू का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए ई आता है 5 पे, सॉरी यहाँ से देख लेंगे, पहले हम लेटर को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी 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 दिया है, तो पहला लेटर हम चेक नहीं करेंगे, दूसरा लेटर से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एफ 6 पे है और के 11 पे, तो यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी हम 5 बढ़ जाएंगे, यहाँ से 5 बढ़ जाएंगे। तो सी पहले से दिया हुआ है, जब यहाँ से हम 5 बढ़ेंगे तो 15 में 5 जोड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि अगला लेटर टी आ जाएगा। सी टी यहाँ भी दिया, सी टी यहाँ भी दिया, सी टी यहाँ, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर अगला लेटर हम चेक करेंगे, जे वाला को देख लेते हैं, यहाँ से तीसरा लेटर उठाएंगे, तो यहाँ पे जे आता है 10 पे, और इसका तीसरा लेटर यहाँ पे देखिए 13 है, 10 से 13 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, 10 से यहाँ पे 13 हो गया, यानी कि प्लस 3 बढ़ गया, यहाँ भी हम 3 बढ़ जाएंगे, प्लस 3। यहाँ ये आता है 5 पे, 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आएगा, 8 पे आता है एच, 8 पे आता है एच, सी टी एच केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 79 दिया हुआ है। 834, 840, 848, यहाँ से देखिए सीरीज हमारी बढ़ रही है, 34 से यहाँ पे 40 हो गया, यानी कि यहाँ 834 से 840 हो गया, प्लस 6 बढ़ गया, प्लस 6 बढ़ा, यहाँ से देखिए 40 से 48, यहाँ पे 8 बढ़ गया, 6 फिर 8 अगला बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा, 48 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 58 आ जाएगा, यहाँ पे अगला आ जाएगा 58, यानी कि 858 आ जाएगा, 800 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है। रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें स्थान पे आता है, यहाँ पे रमन नाम का कोई लड़का है, ऊपर से 31वें स्थान पे आता है, नीचे से इसको काउंट करेंगे तो यह 12वें स्थान पे आता है। व्यक्ति हमारा एक ही है, इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो बोल रहा है उसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी की संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे 31 और 12 जोड़ देंगे तो 30 10 40, 2 42 1 43 हो जाएगा, टोटल 43 विद्यार्थी हैं। एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लेंगे तो यहाँ से एक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, धन्यवाद।